हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल 1 के क्वेश्चंस 51 टू 60। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 51। इफ 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द वेट ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड इन दी रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम 27। तो देखो ज़रा इसकी रिएक्शन देखो क्या होती है। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका Al2O3 बनेगा। क्लियर है। इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 लगाओगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 से 2 Al2O3 ऐसा आ जाएगा। तो अब हमको बताना है कि वो कहता है कि 1.5 मोल ऑक्सीजन जो है कंबाइन होता है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना यूज़ हुआ हमको ये बताना है। तो देखो ज़रा, जब इसका 3 मोल जो है वो रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम के मोल जो है वो लगते हैं 4 मोल लगते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इसको वेट की बात करें तो 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट जो है वो कितना होता है, 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट जो है वो होता है 27। क्लियर है। ओके। तो वो कहता है कि 1.5 मोल ऑक्सीजन लगेगा, मतलब कि 1.5 मोल अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ये एल्यूमिनियम कितना चाहिए हमको, तो एल्यूमिनियम चाहिए हमको X। तो ये रेशियो हम कंपेयर करा देते हैं। ठीक है ना। तो X इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × 27 अपॉन 3 × 1.5। ठीक है। तो ये तो हो गया 2, ये 2, तो ये हो गया 54 ग्राम। तो एल्यूमिनियम जो है 54 ग्राम जो है वो लगेगा। तो आपका आंसर जो है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 52 आएगा। तो 52 क्वेश्चन क्या कहता है, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम है रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारा रिएक्शन है। तो कितने ग्राम ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना। कितने ग्राम ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो देखो ज़रा, हमारे पास ये रिएक्शन है। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो बन रहा है हमारे पास Al2O3। इक्वेशन को हमने बैलेंस किया था, ये 4 था, ये 3 था और ये 2 था। ठीक है। इक्वेशन हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है। ये इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है। इस बेसिस पे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई भी चलेगा। ठीक है ना। वो कहता है 9 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कितने ग्राम ऑक्सीजन से। तो देखो ज़रा, 4 मोल एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अगर हम इसके मास की बात करें तो 4 एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास कितना होता है 27 ग्राम। तो इतने ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 32। इतने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। बात समझ में आई। अच्छी बात है। तो वो कहता है 9 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो इसका X ग्राम चाहिए होगा। अब दोनों का हम रेशियो इक्वेट करा देते हैं। तो X इक्वल टू जो है वो हमारा आ जाएगा 3 × 32 × 9 अपॉन 4 × 27। ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 8। तो आपका 8 ग्राम जो है वो आपका ऑक्सीजन चाहिए। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन एल्यूमिनियम प्लस 3/2 ऑक्सीजन गिव्स Al2O3 सॉलिड शोज दैट। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमको, तो ये हमारी इक्वेशन देखो हमको क्या बता रही है। 2 ये एल्यूमिनियम है, 3/2 मोल ऑक्सीजन है से रिएक्ट करा है, तो Al2O3 जो है ये हमारा 1 मोल बचा।
ठीक है ना। तो ये 2 मोल, इसका 3/2 मोल और इसका 1 मोल जो है वो बन रहा है, ठीक है ना। तो 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 7/2 मोल ऑफ Al2O3। नो, 1 मोल ऑफ Al2O3 बनता है, मतलब ये तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, 2 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ O2। तो क्या 2 ग्राम नहीं, 2 × 27 ग्राम, ठीक है। 1 मोल का वेट 27 ग्राम होता है जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने 3/2 × 32 ग्राम से, तो बनता है हमारा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। तो ये भी नहीं है। फिर थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है ना। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। नो, इसका ऑक्सीजन का अगर लीटर की बात करें तो ऑक्सीजन का लीटर जो है वो कितना हो जाएगा 3/2, और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो इतना लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। क्लियर है। तो अगला देखो, 4th नंबर, 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिना। तो आपका ये वाला करेक्ट हो गया, 4th नंबर, ठीक है। ये 2 मोल इसके 3/2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल Al2O3 बन रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम 54 देखते हैं। इन अ गैसियस रिएक्शन ऑफ द टाइप A मोल A, B मोल B रिएक्ट करता है तो C मोल C और D मोल D मिलता है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो बताते हैं। तो हम इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। ये हमारा A है, ये रिएक्ट कर रहा है B से, तो बन रहा है C एंड D, ठीक है ना। तो A मोल इसके A से रिएक्ट कर रहे हैं, B मोल B से, तो C मोल C बना और D मोल जो है वो D बना। क्लियर है। अब देखो ज़रा, A लीटर ऑफ A कंबाइन विद B लीटर ऑफ B टू गिव C एंड D, ये हमारा जो है वो करेक्ट है। तो देखो ज़रा, A का अगर 1 मोल होता तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो ये हमारा A लीटर हो जाएगा। इसका अगर 1 मोल होता तो 22.4 लीटर होता, तो B हमारा लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो C एंड D बनेगा, तो मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। A मोल ऑफ A कंबाइन विथ B मोल ऑफ B टू गिव C एंड D, तो हमारा ये भी करेक्ट है। हमारा A मोल रिएक्ट कर रहा है इसके B मोल से, तो हमारा C एंड D बन रहा है, ये भी करेक्ट है। लेकिन आपको तो रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है ना। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है तो आपको अब देखो, A ग्राम ऑफ A कंबाइन विथ B ग्राम ऑफ B टू गिव C एंड D, तो देखो A का ये मोलर वेट होता है, कंबाइन होता है B के मोलर वेट से, ठीक है। 1 मोल का वेट मोलर वेट होता है, ठीक है, वेट नहीं होता, मोलर वेट होता है वो। क्लियर है। तो A ग्राम ऑफ A, नो, A मोलर वेट होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। A मॉलिक्यूल ऑफ A कंबाइन विथ B मॉलिक्यूल ऑफ B टू गिव C एंड D, यस। तो देखो जरा, A का कितना है, अगर 1 मोल होता तो Na होता, ठीक है ना। तो अब चूंकि ये है तो Na इंटू A ये कंबाइन होता, ठीक है। तो ये करेक्ट है, लेकिन हमारा थर्ड वाला करेक्ट नहीं है। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग विल गिव 56 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कितना बनेगा 56 ग्राम के लिए लाइमस्टोन जो है वो हम हीट कर रहे हैं तो कितना करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ये लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड बनेगा CO2 गैस। ये हमारा 1 मोल, ये बनाता है 1 मोल और ये 1 मोल बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम इसका 1 मोल का मास देखें कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3, तो ये टोटल जो है वो आ जाएगा आपका 100 ग्राम,
ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का वेट देखो तो ये 40 + 16, तो टोटल आ जाएगा आपका 56 ग्राम। तो 100 ग्राम जो है वो 56 ग्राम ये बनाता है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड अगर हमें चाहिए, तो 56 किलोग्राम अगर हमको ये चाहिए तो ये कितना होगा, ये x होगा, ठीक है ना। रेशियो कर देते हैं, तो x हो गया, कितना हो गया, ये 100 × 56/56, तो ये ग्राम ग्राम वाले, ठीक है, कट जाएंगे, ये ग्राम और ये ग्राम, तो ये किलोग्राम वाला बचेगा, तो ये 100 किलोग्राम आ गया। तो आपका 100 kg जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है? ओके, आगे देखो ज़रा, ये तो हो गया। 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्सड विद 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्ड। तो देखो ज़रा, हमारे पास H2SO4 है, इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा एंड वाटर बनेगा। तो इसका 1 मोल जो है इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो ये 1 मोल बनता है और ये बनेगा हमारा 2 मोल। क्लियर है? अच्छी बात है। तो वो कहता है कि अगर 0.5 मोल H2SO4 है तो 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे। देखो 1 इसके 1 से कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो इसका 1 बनेगा, इसका 0.5 मोल इसके 0.5 मोल से रिएक्ट करेगा तो 0.5 मोल ये बनेगा। बात सही है ना? ओके। लेकिन यार ये तो 0.5 मोल दिया नहीं है, ये कितना दिया है, ये 0.2 मोल दिया है, तो ये क्या हो गया, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिट में है, ठीक है ना। तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। क्लियर है? तो इसका 0.2 इसके 0.2 से रिएक्ट करेगा, मतलब 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.2 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना बच जाएगा, 0.3 मोल जो है वो लेफ्ट, इतना ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 0.2 मोल जो है वो बनेगा। क्लियर है? तो ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन था, तो आपका 0.2 मोल जो है वो आ जाएगा। आगे देखो 57, इफ हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड देन वेट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल यूज्ड इन द रिएक्शन इज, ठीक है ना। तो हमारे पास ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन करा दो तो क्या बनेगा भाई, आपका Al2O3। इक्वेशन को बैलेंस कर लो भाई, ये 2 कर लो, ये 3 कर लो, ये 4 कर लो, ठीक है ना। ओके। वो कह रहा है कि 4 मोल इसका 3 मोल से रिएक्ट करता है तो ये 2 मोल जो है वो बनता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 1.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइन विथ हो रहा है, तो ये मतलब 0.5 मोल कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। 0.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3। तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल यूज, तो एल्यूमिनियम मेटल का वेट जो है वो हमको बताना कितना यूज होगा, ठीक है। ओके। तो इसका 3 मोल एल्यूमिनियम के 4 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 0.5 मोल इसकी x मोल से रिएक्ट करेगा, तो इक्वेट करा देते हैं अपन। तो x इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 × 0.5/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2/3 मोल एल्यूमिनियम। लेकिन उसने तो वेट पूछा है, तो मोल से हम वेट निकाल लेते हैं, वेट बाय मोलर वेट। ये क्या हो गया भाई, आपका 2/3 मोल है। वेट चाहिए, मोलर वेट या एटॉमिक वेट कितना होता है, 27 होता है, तो वेट कितना हो गया, 2 × 27/3, तो 18 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 ग्राम मतलब आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो 58 नंबर क्वेश्चन,
26 cc of carbon dioxide are passed over red hot coke, the volume of carbon monoxide evolved is। तो कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा? तो देखो ज़रा, CO2 है हमारे पास, ठीक है, और ये कोक है, ठीक है, ये कैसा है? रेड हॉट कोक है। तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई, क्लियर है। तो ये 26 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 26 cc, मतलब 26 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 26 मिलीलीटर के, क्लियर है, ओके। तो अभी देखो ज़रा, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 2 मोल जो है वो बन रहा है, क्लियर है। अब चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सीसी में है, तो इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22,400 मिलीलीटर। सीसी मतलब मिलीलीटर हो गया, ठीक है। इतना मिलीलीटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेड हॉट कोक पे पास करोगे तो वॉल्यूम ऑफ CO इवॉल्व तो कितना बनेगा? ये तो डबल बन रहा है, मतलब 2 × 22,400 मिलीलीटर बनेगा। तो अगर हमने इसको 26 मिलीलीटर भेजा तो ये x मिलीलीटर बनेगा। तो बस इक्वेट करा दो भाई, ठीक है ना। तो x इक्वल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 2 × 22,400, ठीक है, इंटू 26/22,400, ये से ये कैंसिल और ये हो जाएगा 52, ठीक है, 52 मिलीलीटर, या आप इसको 52 cc बोल सकते हो, क्लियर है। तो बस 52 cc कहीं नहीं है, मतलब आपका नन ऑफ डीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ज़रा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 59 है, 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर हॉट कोक, द वॉल्यूम बिकम 1.4 लीटर, द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज। तो देखो ज़रा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, रेड हॉट कोक पे आप पास करोगे, ठीक है ना, तो ये कैसा है? रेड हॉट है, तो क्या बनेगा? CO बनेगा। तो बैलेंस करोगे इक्वेशन को तो ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो ज़रा, हमारे पास ये 1 मोल है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 मोल, इसके 1 मोल से ये डबल बनता है, क्लियर है। अब वो कहता है कि 1.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो बचता है, तो भाई डेसिमल अगर है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके 1 मोल से ये 2 मोल बनेगा, अगर इसका 1 लीटर है तो इसका 2 लीटर बनेगा, 1.4 लीटर कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी की पूरी रिएक्ट नहीं हुई, ठीक, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बच गई रिएक्शन में। तो कितनी बच गई वो हमको बताना है, तो कॉम्पोजिशन बताना है क्या है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा 1 लीटर होता, तो अच्छा पहले ये देख लो, इसके 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर होता है, तो ये डबल बनता 2 × 22.4 लीटर, ठीक है ना। अगर ये 1 लीटर होता तो ये कितना बनता? ये 2 लीटर बनता, क्लियर है। तो हमने कहा कि सपोज कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 लीटर थी और हमने रेड हॉट कोक पे जो है वो पास करा दी, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 2 लीटर बनना चाहिए था, लेकिन इतना तो नहीं बना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे का पूरा रिएक्ट नहीं किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहा कि X रिएक्ट किया, ठीक है ना। तो ये 2x लीटर जो है वो बनेगा, अगर ये x लीटर रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बच गया? तो 1 - x लीटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना बनेगा? 2x लीटर जो है वो ये बनेगा, अच्छी बात है। तो देखो ज़रा, तो 1 - x लीटर प्लस 2x लीटर, इसका जो सम है वो कितना है? 1.4 लीटर, क्लियर है, ओके। तो ये 1 - x
प्लस 2x इक्वल टू 1.4 आएगा। तो 1 ये माइनस एक्स, ये 2x है प्लस का, तो ये x ही बचेगा, यहाँ पे 1x बचेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 1.4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4 माइनस 1, तो 0.4। तो x जो है वो हमारा 0.4 लीटर आया। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना बच गया, ठीक है, रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 माइनस एक्स, मतलब 1 में से 0.4 कम कर दोगे तो 0.6 लीटर जो है वो CO2 बच गया। क्लियर है। और हमारा जो है वो ये कितना बनेगा, CO कितना बनेगा, तो 2 इंटू एक्स कितना है 0.4, तो 0.8 लीटर ये होगा। तो 0.6 और 0.8, ठीक है, ये सम करोगे तो 1.4 लीटर आ जाएगा। मतलब आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, 0.6 लीटर CO2 बच गया और 0.8 लीटर CO बन गया। क्लियर है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, assuming that petrol is octane C at H18 and has density 0.8 gram per milliliter, 1.425 liter of petrol on complete combustion will consume। तो कितना कंज्यूम होगा आपको ये बताना है। तो देखो ज़रा, ये हमारा पेट्रोल है C8H18, ये ऑक्टेन है, ठीक है, इसकी डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। इतना लीटर ऑफ पेट्रोल जो है वो कंबसन होता है, तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन से बर्न होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 H2O ही बनेगा। तो आपको आंख बंद करके CO2 और H2O लिख देना है। इक्वेशन को बैलेंस करो, कार्बन कितना है 8 तो 8 कर दो, हाइड्रोजन कितना है 18 तो यहाँ हाइड्रोजन को 18 बना लो, तो यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन देख लो कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 और 4 20, ठीक है, और 5 25, तो ये हो जाएगा आपका 12.5, ठीक है, 12.5 तो 25 हो गया ऑक्सीजन। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, या 25/2 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। 12.5 को 25/2 कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2C8H18 प्लस 25 ऑक्सीजन से 16 CO2 से 18 H2O, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। अब देखो ज़रा क्या है, ठीक है। अब वो बात किसकी कर रहा है, ये लीटर मिलीलीटर, और ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो ज़रा, इसका 2 मोल है, ठीक है, इसका कितना है 2 मोल, इसका 2 मोल जो है, इसके 25 मोल ऑक्सीजन से है रिएक्ट कर रहा है। अब आते हैं इधर, ये हमको रिलेशन मिल गया। वो कहता है डेंसिटी जो है वो कितनी है ऑक्टेन की 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आप देखो ज़रा, 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब है कि 1 मिलीलीटर का मास जो है वो 0.8 ग्राम है, ठीक है। 1 मिलीलीटर जो ऑक्टेन है उसका मास कितना है 0.8 ग्राम, यही है ना, ओके। फिर वो कहता है कि 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल का मास कितना हो जाएगा। तो देखो ज़रा, तो 1.425 ये लीटर है, तो इसको क्या करते हैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिलीलीटर का वेट जो है वो कितना होगा, वो x होगा, ठीक है ना। तो बस ये हम इक्वेट करा देते हैं। क्लियर है। तो अब हम ले लेते हैं दूसरे कलर का पेन, ठीक है। तो देखो ज़रा, x इक्वल हो जाएगा 0.8 और ये 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 1425 आ जाएगा, ठीक है। इतने ग्राम जो है वो हमारा ऑक्टेन जो है वो बर्न होगा, ठीक है। तो 2 मोल ऑक्टेन, मतलब अब ऑक्टेन का भाई मास निकाल लो ज़रा, सॉरी, हाँ,
ये कितना 18 है। ओके, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, तो 8 कार्बन है तो 96 हो जाएगा और ये 18 है, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा और ये 10 और 11। अब चूंकि ये 2 मोल हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं 114 इंटू 2, इतने ग्राम से हमारा ऑक्सीजन जो है वो 25 मोल लगता है, ठीक है। अब हमको उतने ग्राम चाहिए 0.8 इंटू 1425 ग्राम से हमको x मोल जो है वो ऑक्सीजन लगेगा। बस अब हम इक्वेट करा देते हैं, ठीक है, इक्वेट करा देते हैं तो x इक्वल हो जाएगा हमारा कितना 25 इंटू 0.8 इंटू 1425 अपॉन 2 इंटू 114। क्लियर है? तो कर दो भाई। तो इसके लिए कैलकुलेटर ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 0.8 इंटू 1425, ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 114। तो हमारा ये आ गया 125 मोल ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो 125 मोल ऑक्सीजन जो है वो हमारा ये आ गया। क्लियर है? तो बस ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो है 51 to 60 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।